क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा आज हम कोई पाठ नहीं पढ़ेंगे, आज हम एक बहुत ही अच्छी कविता पढ़ने जा रहे हैं। हम आज एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है शून्य। तो शून्य आपको पता है क्या होती है? शून्य जिसको आप इंग्लिश में जीरो बोलते हैं, उसको हिंदी में जीरो को हम हिंदी में शून्य बोलते हैं। तो आज हमारी कविता का नाम होगा शून्य। तो कविता को शुरू करने से पहले बेटा आप मुझे ये बताइए कि शून्य की खोज किसने की थी? किसने मतलब ये बताया था कि ये शून्य है? तो शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट एक वैज्ञानिक था जो हमारे भारत देश का ही था और एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है आर्यभट्ट। तो शून्य की खोज किसने की है? आर्यभट्ट ने। तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की और आज हम उसी शून्य के ऊपर एक कविता पढ़ेंगे जिसके कवि हैं रमेश कौशिक। अब ये कवि कौन होता है? क्या होता है कवि? कवि होता है कविता को लिखने वाला। जो जिस कविता को जिस व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है वो कवि कहलाता है। इस कविता को किसने लिखा है? रमेश कौशिक। तो हमारे शून्य कविता के कवि होंगे रमेश कौशिक। तो रमेश कौशिक ने एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी है शून्य के ऊपर, जिसके माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहता है कि जीरो है एक छोटा सा नंबर। जीरो क्या है? जीरो होती है ये कितना, बिल्कुल छोटा सा नंबर, बिल्कुल मामूली सा नंबर। जीरो को हम कुछ नहीं समझते, बिल्कुल छोटा सा नंबर होता है जीरो। तो जीरो है तो एक छोटा सा नंबर। यदि अगर हम किसी नंबर के आगे लगा दें, यदि किसी नंबर के साथ ही जीरो को मिला दें तो एक बहुत बड़ा नंबर बन जाता है ये जीरो के लगने से। तो कवि हमें इस जीरो का महत्व समझाने जा रहे हैं इस कविता के माध्यम से कि जीरो का भी अपना एक महत्व होता है। जीरो को अगर किसी नंबर के साथ मिला दे, जैसे जीरो एक के आगे हम जीरो लगा देंगे तो क्या बन जाएगा ये? 10। अगर 100 के आगे हम जीरो लगा देते हैं तो कितना नंबर बन जाएगा? 1000। तो जीरो को अगर हम किसी नंबर के आगे लगा देते हैं तो जीरो से वो नंबर एक बहुत बड़ा बन जाता है। तो कवि हमें कहना चाहते हैं कि जीरो को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें अपने पास आसपास जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम कुछ भी नहीं समझते, बोलते कि ये तो ऐसे ही है, लेकिन उन लोगों को अगर हम अपने साथ मिला लें, अगर हम अपने साथ उनको मिलाएं तो उनसे हमें बहुत बड़ी ताकत मिलती है। तो कवि इन जीरो के माध्यम से इस कविता में हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि हमें किसी की भी कीमत को कम नहीं समझना चाहिए। सबका अपना एक महत्व होता है। जैसे जीरो एक नंबर को कितना बड़ा नंबर बना देता है, जितने जीरो लगाते जाएंगे हम उतना ही ज्यादा नंबर बनता जाएगा। तो इसीलिए हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, न हमें लोगों को छोटा समझना चाहिए, न हमें किसी वस्तु को छोटा समझना चाहिए। तो इसलिए अब हम कविता में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे कि कवि हमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। आज हमारी कविता है हमारी नूतन गुंजन पुस्तक का पाठ नंबर 9 शून्य। कवि हैं रमेश कौशिक। तो बेटा अब हम शुरू करेंगे अपनी कविता। पहले मैं सोचा करता था नहीं शून्य का कुछ भी मतलब कि क्या है? इसमें एक बच्चा कह रहा है कि पहले मैं सोचा करता था नहीं शून्य का कुछ भी मतलब, कि पहले बच्चा ऐसा सोचता था कि शून्य का कोई मतलब नहीं होता, ये तो ऐसे ही दिया गया है नंबरों में, शून्य का कुछ भी मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है शून्य का। तो वो बच्चा कह रहा है लेकिन इसमें कितनी ताकत इसको जान गया हूं मैं अब। ताकत क्या होती है? शक्ति, कि किसमें कितनी ताकत है, किसमें कितनी शक्ति है। तो क्या कह रहे हैं? लेकिन इसमें कितनी ताकत इसको जान गया हूं मैं अब। ये कवि इसमें क्या कह रहा है? जीरो की ताकत को हमें बता रहा है कि किसमें कितनी ताकत, कि जीरो में कितनी ताकत होती है वो अब मैं जान गया हूं। कि जीरो पहले ये ऐसे सोचा करते थे, पहले ऐसा सोचा जाता था कि जीरो कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा नंबर है।
लेकिन अब कवि कह रहे हैं कि इसका मतलब अब मैं जान गया हूं कि जीरो शून्य का मतलब अब मुझे समझ आ गया है कि इसमें कितनी बड़ी ताकत है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। अगर एक के साथ शून्य हो तो पूरे 10 बन जाएंगे। कवि क्या कह रहे हैं कि जीरो की ताकत अब उसको समझ आ गई है, और क्या कह रहे हैं कि और अब हमें वो जीरो का महत्व समझाने जा रहे हैं कि कैसे जीरो का महत्व होता है। अगर एक के साथ शून्य हो तो पूरे 10 बन जाएंगे। यदि एक के साथ हम जीरो लगा दें, एक नंबर के आगे अगर हम जीरो लगा देते हैं तो वो 10 बन जाते हैं। जैसे ये है हमारा एक नंबर, अगर इसके आगे हम जीरो लगा देंगे तो कितने नंबर बन गए? 10। तो जीरो का कितना महत्व है यहाँ पे। अब आगे देखिए, 10 के साथ लगाओगे यदि तो पूरे 100 कहलाएंगे। यदि 10 नंबर के आगे, यदि ये है हमारा 10 नंबर, यदि इसके आगे एक जीरो और लगा देंगे तो कितने हो जाएंगे? 100। तो कवि क्या कह रहे हैं, अगर एक के साथ शून्य हो तो पूरे 10 बन जाएंगे। 10 के साथ लगाओगे यदि तो पूरे 100 कहलाएंगे। कि छोटे नंबर को, ये जिसको हम इतना छोटा नंबर समझते थे, जीरो को हम बिल्कुल ही न के बराबर मानते हैं, उसी की कितनी कीमत है यहाँ पे, कितना महत्व है। तो एक जीरो के आने से ही नंबर कितना बड़ा बन जाता है। तो कवि यही कह रहे हैं कि हमें जीरो के महत्व को, जीरो किसी के भी महत्व को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटे नंबर से ही बड़ा नंबर बन जाता है। अब आगे देखिए, 100 के संग भी एक शून्य हो तो 1000 यह बन जाते हैं। 100 के संग भी एक शून्य हो, संग क्या होता है? 7। 100 के संग भी एक शून्य हो तो 1000 यह बन जाते हैं। यदि हम 100 के साथ भी एक शून्य और लगा देते हैं तो कितने बन जाएंगे? ये है हमारा 100। अगर इसके संग भी एक शून्य और हम लगा देंगे तो कितने बन जाएंगे? 1000। तो 100 के संग भी एक शून्य हो तो 1000 यह बन जाते हैं। 100 के साथ अगर हम एक जीरो और लगा देंगे तो कितने बन जाएंगे? 1000। एक शून्य यदि और यहाँ हो तो 10,000 फिर ये कहलाते हैं। अगर 1000 के आगे भी हम एक जीरो और लगा देते हैं तो कितने हो जाएंगे? 10,000। जैसे 1000 है, इसके आगे हम एक और जीरो लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000। तो शून्य, कवि हमें इन पंक्तियों के माध्यम से यही बताना चाहते हैं। 100 के संग भी एक शून्य हो तो 1000 यह बन जाते हैं। एक शून्य यदि और यहाँ हो तो 10,000 फिर कहलाते हैं। तो कवि हमें बताना चाह रहा है कि शून्य, एक शून्य से ही नंबर की ताकत कितनी हो जाती है, कितनी बढ़ जाती है। हम नंबर के आगे जितनी जीरो लगाते जाएंगे तो उस नंबर की ताकत उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो इस कविता से कवि हमें यह भी समझाना चाह रहे हैं कि जिन लोगों को हम कुछ नहीं समझते, अगर उनको भी हम अपने साथ मिला लेते हैं तो हमारी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अब आगे पढ़ते हैं। कुछ भी नहीं समझते जिनको साथ बिठा उनको देखोगे। कुछ भी नहीं समझते जिनको साथ बिठा उनको देखोगे। कवि क्या कह रहे हैं कि जिनको हम कुछ भी नहीं समझते, मतलब स्कूल में जैसे बच्चे होते हैं, वो किसी बच्चे को कुछ नहीं समझते और उसके साथ ना तो बोलते हैं, ना उसको अपने साथ बैठते हैं, ना दोस्ती करते हैं उसके साथ। तो कवि ये कह रहे हैं, कुछ भी नहीं समझते जिनको साथ बिठा उनको देखोगे तो 10 गुनी शक्ति अपने नीचे बढ़ी हुई पाओगे। यदि हम जिन बच्चों को, जिन दोस्तों को हम कुछ नहीं समझते, हम समझते कि ये तो ऐसे ही हमारे कोई काम के नहीं है, यदि हम उनसे भी दोस्ती करेंगे, उनको भी अपने साथ मिलाएंगे तो हम अपनी ताकत में 10 गुनी ज्यादा ताकत बढ़ी हुई पाएंगे। जैसे एक और एक कितने होते हैं? 11। तो वैसे ही अगर हम कवि ने एक तो जीरो का महत्व यहाँ पे समझाया है और एक हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि हम जिन लोगों से हमें ये लगता है, जिनको हम पसंद नहीं करते हैं, ये लगता है कि ये हमारे किसी काम के नहीं है, अगर उनसे भी हम दोस्ती करेंगे
तो हम अपनी ताकत में 10 गुना ताकत ज्यादा बढ़ी हुई पाएंगे। जैसे कोई बच्चा है, आप ये समझते हैं कि ये बच्चा हमारे लिए किसी काम का नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो दूसरा भी पढ़ाई में अच्छा ही होगा। यदि आप उसको अपना दोस्त मानते हैं तो जरूरी नहीं है, यदि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो आपको खेल में अच्छा मिल जाएगा। यदि वह खेल में अच्छा नहीं है तो हो सकता है वो पढ़ाई में अच्छा मिलेगा। किसी ना किसी तरीके से वो आपकी मदद जरूर करेंगे। तो कभी हमें ये समझा रहे कि हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना है। हर किसी का अपना एक महत्व होता है, तो वो आप सबके महत्व को कोई ना कोई उसमें जरूर कोई ना कोई गुण होता है। तो हमें क्या कह रहे हैं, कुछ भी नहीं समझते जिनको साथ बिठा उनको देखोगे। हम जिनको कुछ नहीं समझते उनको भी हम अपना दोस्त बनाएंगे। उनको भी अगर हम अपना दोस्त बना लेंगे तो 10 गुनी शक्ति अपने में निश्चय बढ़ी हुई पाओगे। यदि हम न चाहने वाले दोस्तों को भी अपना दोस्त बना लेंगे तो वो हमारे किसी ना किसी काम जरूर आएंगे और हमें हमारी ताकत को वह 10 गुनी बढ़ा देंगे। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता। इस कविता में कवि ने हमें क्या समझाने की कोशिश की है कि अगर हम किसी को भी, जैसे शून्य है, शून्य को हम कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन वो एक नंबर की शक्ति को, एक ताकत को कितना बढ़ा रहे हैं, 10 गुना बढ़ा रहे हैं। जितनी ज्यादा जीरो लगाते जाएंगे नंबर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। और एक और हमें कवि इस कविता से क्या समझाना चाह रहे हैं कि हमें अपने आसपास के लोगों को, किसी को भी हमें छोटा नहीं समझना है। सब में कोई ना कोई गुण जरूर होता है और वो गुण हमारे जरूर काम आएगा। तो हमें सबको साथ लेके चलना है, सबको अपना दोस्त बनाना है। कोई किसी काम में अच्छा है, कोई दूसरे काम में अच्छा होगा, तो हमें कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलती है। तो हमें जो हम ये सोचते हैं कि इसमें तो कुछ नहीं है, हमें किसी काम का नहीं है, तो हमें उनको भी अपना दोस्त बनाना है। जैसे 0 नंबर की ताकत को बढ़ा रहा है, वैसे ही लोग जिसको हम दोस्त बनाएंगे वो हमारी ताकत को भी 10 गुना बढ़ाएंगे। इस कविता के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम मिलकर किसी काम को करेंगे तो वह काम आसानी से हो पाएगा। एकता में ही ताकत है। हम इकट्ठे होकर चलेंगे, इकट्ठे होकर किसी काम को करेंगे तो हमें बहुत ताकत मिलेगी, वह काम हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कविता। इस कविता को आप अच्छे से सुनेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है।